Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. Hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे, तो ये आपके ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम करते रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश, क्या मैसेज लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास की ऊर्जाएं कैसी हैं, क्या कोई हिडन एनर्जीज मौजूद हैं या नहीं, क्या कोई ऐसे लोग आसपास चल रहे हैं जो नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस रखते हैं, तो उनके संकेत भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आ गया है डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी कौन सा कार्ड है ये। क्लियर है दोस्तों, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे उससे शुरुआत हुई है। तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी चीज़ों से जो सामना करने की क्षमता है, जो लड़ने की क्षमता है, जो नियंत्रण है आपका आपके आसपास की चीज़ों पे, उसका ये कार्ड प्रतीक है। एक बार शफल पूरा कर लेते हैं सो दैट जो बाकी ऊर्जाएं भी हैं उनके बारे में भी हम जान लेंगे। सो हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, शफल हमारा पूरा हो गया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट और कौन से कार्ड्स आपके लिए पिक होते हैं। पहले कार्ड से तो शुरुआत हो गई है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसी के साथ सेकंड कार्ड जो पिक हो रहा है दैट इज जजमेंट, मेजर कार्ड आया दोस्तों। सो कोई बहुत बड़ा फैसला, कोई बहुत बड़ा बदलाव उस फैसले से आपके जीवन में कदम रखता हुआ दिख रहा है। इसकी भी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है और बहुतों के जीवन इससे प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। तो कोई बहुत अहम फैसला आप लेते हुए दिख रहे हैं आने वाले निकट भविष्य में। इसी के साथ थर्ड कार्ड जो निकल के आ रहा है दैट इज द मैजिशियन। ओके, तो दोस्तों ओवरऑल जो आसपास की जो हिडन एनर्जीज है वो भी मुझे यहाँ पे अपने इंट्यूशन से महसूस हो रही है, और उनकी क्या स्थिति है ये जानने के लिए एक बार फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं। डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे डिवाइन का जो फाइनल संदेश आज की रीडिंग के लिए वो क्या है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी क्या है। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो कप्स की ऊर्जा है और उसमें भी क्वीन की एनर्जी निकल के आई है दोस्तों। सो 3 मेजर कार्ड्स आए हैं
यहाँ पे आपके लिए। एंड मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि वन ऑफ द रेयरेस्ट रीडिंग्स है जो आज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए। जो कार्ड्स हैं जिस श्रृंखला में निकल के आई है ना, अपने आप में ही बहुत ही यूनिक है, नायाब ये पूरी सीरीज़ है जो निकल के आई है। और जो यहाँ पे हिडन फॉर्म में जो मुझे सबसे पहली बात यहाँ महसूस हुई है उसकी बात हम पहले कर लेते हैं। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी समय देखा है, जो भी संघर्ष आपने देखा है, जो भी अच्छे बुरे दौर से आप गुजरे हैं और उनसे जो आपने अनुभव लिया है, उसके आधार पे आपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन पावर कह लीजिए, अपनी सिक्स्थ सेंस को इतना मजबूत बना लिया है समय के साथ। ये बदलाव आपके अंदर समय के साथ इसीलिए आए हैं क्योंकि जो संघर्ष का समय रहा है उसमें आपने अपने ऊपर भरोसा रखा है। जिन भी ईश्वर के स्वरूप को आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनका स्मरण आपने अंदर रखा है। और यही जो आपका डिवाइन कनेक्शन जो मजबूत हुआ है उस दौरान, इसकी वजह से आपकी जो इंट्यूशन पावर है समय के साथ इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि मैं देख सकता हूं कि उसके बाद ही आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जहां आपके द्वारा कही हुई बात, आपने किसी के लिए कोई बात बोल दी हो, किसी के लिए जैसे कोई भविष्यवाणी कर दी हो कि तुमने ऐसा किया है तो ऐसा हो सकता है। आपने हेटर से, आपने विरोधियों के बारे में जो है नाराज़ होकर उनके किए हुए अन्याय, उनके दिए हुए दुख के रिस्पॉन्स ने कोई कुछ ऐसी बात आपने बोल दी हो, ऐसा कोई श्राप जैसे आपने दे दिया हो कि ये इनके जीवन में घटित हो जाएगा। उस समय हो सकता है उन लोगों ने उस बात का मजाक बनाया हो, और ज़रूरी नहीं कि ये बात आपने सिर्फ अपने विरोधी या हेटर्स के लिए बोली है। हो सकता है आपके आसपास के लोग जिनके बारे में आपने किसी परिस्थिति में कुछ ऐसी होने वाली घटना का अंदेशा जताया हो, होने वाली घटना के बारे में आपने जैसे भविष्यवाणी की हो, जिसको उस समय तो सुन के उस बात को वो काट गए, उस बात को इतना महत्व नहीं दिया, उस समय उतना प्रेफरेंस ही नहीं दिया। और आपके विरोधी और हेटर्स तो आपकी उनके कहे हुए बातों के बारे में तो मजाक ही कहीं ना कहीं उन्होंने समझा है। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि अब उन्हीं बातों को जब वो अपनी ज़िंदगी में सच होता हुआ दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं जिनके बारे में आपने कुछ बातें कही हों और वो सच भी हो गई हों। और जब वो बातें सच हुई है ना, तो कहीं ना कहीं वो इतने ज़्यादा हक्के बक्के रह गए हैं कि उनके पास शब्द नहीं है इस चीज़ को बयान करने के लिए कि उन्होंने ये बातें आपके मुंह से सुनी, उसको नज़रअंदाज किया, उसका मजाक बनाया, हंसी में उड़ा दिया, बात ही जैसे काट दी कि ये सब बस आपका एक वहम हो सकता है, बस देखने का एक नज़रिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सच हो। और वो बात जैसे ही सच हुई है, ये कहीं ना कहीं इनको अंदर से जैसे एक झटका लगा, एक फीलिंग ऐसी आई है कि आपने इस तरीके से उनके भविष्य में हो रही घटना का अंदाज़ा कैसे इतने सटीक तरीके से लगा लिया, कैसे आपने इन चीज़ों को पहले ही आता हुआ महसूस कर पाया, जबकि वो घटना इनके साथ हुई और इनको ही नहीं पता चला एडवांस में, इनको कुछ अंदेशा ही नहीं लगा, इनकी इंट्यूशन पावर काम ही नहीं की कि इनको कुछ संकेत मिल पाए। तो इस तरीके की घटनाएं हो सकता है आपके आसपास हुई हों। और आज भी ये आपकी जो स्थिति है, ये जो आपकी इंट्यूशन पावर समय के साथ इतनी मजबूत होती जा रही है कि जिन चीज़ों को दिल से एकदम परख कर जिस चीज़ के बारे में आप कोई चीज़ बोल दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सत्य होती हुई दिख ही रही है। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा दोस्तों आपके अंदर जागृत हुई है, जिसका कोई भी वैलिड, हम कह सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन ही किसी के पास नहीं है, कोई इसको समझा ही नहीं सकता कि ये आखिर हुआ कैसे, आपने बोल दिया और ये हुआ कैसे। तो ये सबसे बड़ी बात है। हो सकता है कुछ लोग इसको अलग ही वे में ले जाएं, जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके शुभचिंतक है, वेलविशर है, उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपने बोल दिया हो, तो वो इस मुगालते में आ जाए कि कहीं ना कहीं आप जो है भगवान के दर्जे, हो सकता है आपको कुछ लोग देने की कोशिश करें, या फिर जो भी आपके विरोधी या हेटर्स है उनको भी आपने जो कुछ भी अगर कभी ज़िंदगी में बोला हो और उनकी ज़िंदगी में अगर सच होता हुआ वो दिखाई दिया है, तो उनके अंदर इतना ज़्यादा भय या डर इस समय बैठता हुआ दिख रहा है कि उसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो इस तरीके की जो भावनाएं हैं इनके अंदर जन्म लेती हुई दिख रही हैं। इसी के साथ इन कार्ड्स में, इंडिविजुअल कार्ड्स में आपके लिए बहुत गहराई की बातें भी यहाँ पर डिवाइन ने बोली हैं जो जानना ज़रूरी है। तो चलिए एक नज़र उस पर भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे पहला कार्ड निकल के आया, और ये कार्ड डिवाइन की तरफ से एक ही संदेश लेकर आया है कि ये जो भी लोग हैं आपके आसपास, जिन्होंने एक समय पे आपकी जो इंट्यूशन से जो आपको महसूस हुई, जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ ने उनके बारे में कुछ आपको अंदेशा जताया, वो बात आपने जो उनके सामने रखी, उनके भविष्य से जुड़ी हुई, जो घटित होते हुए आपको उसमें संभावनाएं आपको दिखाई दे रही थी, उन बातों को कहीं ना कहीं लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। अब जो है
उसी स्थिति को कहीं न कहीं ये अपनी ज़िंदगी में झेलते हुए जब अपने आप को पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें सच्चाई में बदलती हुई नज़र आ रही हो अपने जीवन में, तो कहीं न कहीं उनके दिलो-दिमाग पे एक मानसिक तनाव जैसे बन गया है कि आखिर उन्होंने उस वक़्त आपकी बात क्यों नहीं मानी। एक तरीके से वो इतने आश्चर्यचकित हैं, इतने अचंभित हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ पे प्रतिक्रिया क्या दें वो। आपने जिस दबाव, परेशानी या आने वाले परिणाम की ओर इशारा किया उन्हें, उसे उन्होंने शायद उस समय समझा ही नहीं, उसे बहुत हल्के में लिया। आपका हो सकता है एक वहम समझ लिया हो कि ये बातें खाली आपके दिलो-दिमाग में आप सोच रहे हैं, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना-देना नहीं। लेकिन अब जब वो सारी चीज़ें उनके आँखों के सामने घटित होती हुई महसूस हो रही हैं, अब उन्हें तब ये समझ में आ रहा है कि जैसे आप केवल सिर्फ़ बोल नहीं रहे थे, बल्कि कहीं न कहीं उनके भविष्य के जो हालात बनते हुए दिख रहे हैं, आपने अपनी बुद्धि से इतनी तीव्रता से उसको कैच किया, परखा है, अपने इंट्यूशन के द्वारा ऐसा उसको महसूस किया है कि वो आपने उसको पूरा बखान करके इनके सामने जैसे बता दिया। और उसी प्रकार से, उसी तरीके से कहीं न कहीं वो चीज़ इनके जीवन में घटित भी होती हुई इनको महसूस हुई। अब ये चाहे आपके वेल विशर ही क्यों ना हो, चाहे ये बात आपने किसी अपने विरोधी या हेटर के लिए ही क्यों ना बोल दी हो, ये भी उनको अपने जीवन में घटित होती हुई महसूस हो रही है। इसी के साथ जजमेंट की यहाँ पे ऊर्जा निकल के आई है और यहाँ सबसे बड़ा मोड़ यहाँ पे यूनिवर्स ने दिखाया है, डिवाइन ने दिखाया है। और यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें जो सत्य हैं, जो कहीं न कहीं स्पष्ट नहीं थी, वो चीज़ें, वो उसमें जो स्पष्टता है अब सामने आती हुई दिख रही हैं। जो बातें आपने एक समय पे बोली थी किसी के लिए, चाहे वो कोई भी हो, आपके आसपास के समाज में, आपके नाते रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, जॉब के क्षेत्र में कोई आपने अनुमान लगाया हो, अपने व्यापार के क्षेत्र में आपने कोई अनुमान लगाया हो, अपने दोस्तों के फ्रेंड सर्कल में कोई अनुमान लगाया हो, या फिर अपने पुराने रिश्ते से, जो भी रिश्ते में आप थे या अभी भी हैं, उससे जुड़े हुए कोई अनुमान लगाया हो, तो उसमें जो है, जो चीज़ें हैं, जो घटना है, वो और स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है समय के साथ। आने वाले भविष्य में भी हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ों का अंदेशा आपको अभी भी हुआ हो, जो आने वाले समय में घटित होती हुई भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जो भी ये लोग हैं जिन्होंने आपकी बात एक समय पे काटी थी, उनके सामने जो आपके पुराने शब्द हैं ना, वो दोबारा घूम फिर के उनके नज़रों के सामने घूमते हुए दिखेंगे उन्हें, जब वो चीज़ें उनके जीवन में सत्य होती हुई उन्हें दिखाई देगी। उनके मन में जो है, जब ये बातें उनके जीवन में, आज कुछ लोगों के जीवन में जब घटित हो रहा है या आने वाले समय में जब घटित होगा, तो मन में सिर्फ एक ही जो शब्द हैं, एक ही जो थॉट है, एक ही जो विचार है उनके अंदर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं कि काश उस समय इन्होंने आपकी बात सुन ली होती, सिर्फ मजाक में नहीं लिया होता, तो शायद सतर्कता बरत कर चीज़ों से शायद बच पाते, कुछ तो उसका प्रभाव कम हो पाते, उसके लिए कम से कम तैयारी तो कर रख पाते। और रिकॉर्ड दोस्तों ये बता रहा है कि समय ने आपको किसी भी कीमत पे गलत नहीं साबित होने दिया है। आज जो आपकी ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपकी बोली हुई वाणियों की सत्यता, आपके जो ऑरा है, वो इतनी मजबूती से डिवाइन दुनिया के सामने, आसपास के समाज के सामने रख रहे हैं कि जिस चीज़ पे आप उंगली रख दे रहे हैं, जिस चीज़ को आप बोल दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें रूप लेते हुई, मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आपके अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आपकी सोल की जो पावर है, वो समय के साथ बढ़ रही है। और इसको बहुत लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आपके बोलने से चीज़ होगी, बल्कि ये बात बिल्कुल भी नहीं है। बस आने वाला जो भविष्य है, आपकी सोल की पावर बढ़ने की वजह से आपने उसको इन लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी पकड़ लिया, कहीं ना कहीं बहुत हद तक। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग बन रही है समय के साथ कि आपने आने वाली घटना से पहले ही कहीं ना कहीं ऐसा अंदाज़ा लगा लिया है अपनी बुद्धि की परख शक्ति से कि वो चीज़ें आगे जाके हो गई, तो इन्हें ये गलतफहमी हो गई हो कि कहीं ना कहीं आपके बोलने से बात हो गई, तो इसमें बिल्कुल सत्य बात नहीं है। कोई चीज़ पहले से जो होना तय है और उसको आप पहले बस पकड़ लेते हैं, किसी चीज़ का उसका अंदाज़ा आप लगा लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बोलने से हो रही है। तो ये बात भी समझना यहाँ पे ज़रूरी है। और यहाँ पे साफ है कि आपकी जो भी बोली हुई बात है, कहीं ना कहीं जो है, बहुत बड़े बड़े फैसले, बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने में भी लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। क्योंकि आपकी बातों का जवाब खुद हालात ने ही इनको जीवन में बताया है और आने वाले समय में भी बताते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ मैजिशियन का दोस्तों ये कार्ड है, ये बता रहा है कि आपके पास केवल बात कहने की ही शक्ति नहीं, बल्कि चीज़ों को समझने और सही दिशा में देखने की भी क्षमता समय के साथ बढ़ी है।
आपने शायद हो सकता है किसी की स्थिति को आने वाले भविष्य में जो उनकी स्थिति बन रही है उसका जो अंत है पहले ही आपने भाप लिया हो, या किसी इंसान की असली चाल आपने पहले ही समझ ली, और अब वही लोग इस समय हैरान हो सकते हैं क्योंकि जो बात उन्हें असंभव लग रही थी, जो उन्हें मजाक लग रही थी, वो धीरे धीरे वास्तविकता में अब बदलती हुई दिखाई दे रही है उन्हें अपने जीवन में। तो उनका जो ये भ्रम था कि आप कोई मजाक कर रहे हैं या ऐसे ही ऊल जलूल बातें कर रहे हैं, वो भ्रम इनका कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और आश्चर्य की सीमाएं इनके दिलो दिमाग पार कर रहा है कि आखिर आपकी बोले हुए शब्द सिद्ध कैसे हो गए, कैसे ये सच्चाई में बदलते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जो आपके विरोधियों को और हेटर्स को खासकर इस समय डरा रही है अंदर से। वो अगर आपसे चिढ़े हुए हैं तो कांप भी रहे हैं। इसी के साथ फाइनल कार्ड है दोस्तों क्वीन ऑफ कप्स का, और यहाँ पे अंत में आपकी जो ऊर्जा है सबसे ज़्यादा शांत दिखाई दे रही है। आपको कभी भी किसी को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही थे। आपने जो भी महसूस किया, जो भी आपने फील किया अपने इंट्यूशन के द्वारा, अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा, जो आपने उससे समझा, वो बस आपने कह दिया, उन्हें बता दिया। अब आगे उनकी इच्छा है, उस पर उन्हें अमल करना है, उसमें सतर्कता रखनी है, मानना नहीं मानना है वो उनकी मर्जी है। जो सामने वाला है खुद अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों को देख के ये समझ जाएंगे कि बातों में सच्चाई थी या नहीं। और दोस्तों कभी कभी जो सबसे गहरा जवाब लोगों को होता है ना, वो किसी प्रकार से बहस करने में नहीं मिलता है, बल्कि समय ही सबसे असली जवाब, सबसे ज़्यादा बेहतर जवाब लोगों को देता है। इसलिए अगर हम इस पूरी रीडिंग, इन चारों कार्ड्स की जो ऊर्जा है उसको मिलाकर अगर हम पढ़ें, तो मैं यही देख सकता हूँ कि आपकी जो भी कही हुई बातें हैं उसका जो असर है वो आने वाले निकट भविष्य में अभी भी बहुत सारे लोगों के जीवन में घटनाओं के जरिए उनको इस बात की सत्यता का प्रमाण मिल रहा है। और आने वाले समय में ये बहुत लोगों के जीवन में बहुत सारी आपकी कही हुई बातें सत्य होती हुई नज़र भी आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित और ज़्यादा खिंचाव करने वाली हैं। जिन भी लोगों को आपकी बात मजाक लगती थी, वहम लगती थी, वहीं जो बातें हैं अब उनका मतलब कहीं ना कहीं समझने के लिए वो आपके पास भविष्य में भाग कर वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं ये सारे लोग। और दोस्तों आपकी सबसे बड़ी जीत है कि आपको अपने जो क्षमता है, जो काबिलियत है, आपकी जो इंट्यूशन पावर की जो क्षमताएं हैं, उसको किसी को साबित करने के लिए कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। समय ने आपकी कही हुई बातों को स्वयं साबित किया है और लोगों ने इसको समझा भी है। और आने वाले समय में वो ये बात भी समझ जाएंगे कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है जो आप ये कर रहे हैं। आपने अपने लंबे समय की तपस्या, लंबे समय का जो अनुभव लिया है, उससे आपने इन ऊर्जाओं को अपने अंदर जागृत किया है। एक बुद्धि की अलग ही स्तर पे आप पहुंच चुके हैं, जिससे कि आपने अपनी इंट्यूशन को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि आने वाली घटनाओं को आप पहले ही पढ़ लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए और आपके शुभ चिंतकों के लिए आने वाले समय में साबित होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपके इस रीडिंग से जुड़ी हुई हैं। लेट्स फाइंड आउट कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, सो इनिशियल्स जो हैं वो इस प्रकार हैं। सो P, V, R, E, N, H, B, S, Z एंड X। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधियों या हेटर्स के नाम के साथ या अन्य लोगों के साथ ये कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील करते हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।